अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा फ्राइड चिकन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है चिकन ले लिया है। चिकन के लेग पीस हैं यहाँ पर मेरे पास, आप इनको ड्रम स्टिक्स भी बोल सकते हैं, लेग पीस भी बोल सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक दफ़ा इनको वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर गहरे गहरे कट्स लगा लूँगी। जो हड्डी है चिकन की सेंटर वाली, वहाँ उसके ऊपर से तमाम गोश्त जो है उसको सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की जो इसकी शेप है वो बन गई है। बहुत ज़्यादा गहरे कट्स नहीं लगाएंगे कि चिकन हमारा सेपरेट ना हो जाए। तो ये एक पत्ते की शक्ल ले लेगा। इसी तरीके से जो बाकी के तमाम हैं उनको भी कट लगा लेंगे। छुरी अगर आपके पास थोड़ी तेज़ है तो उसके साथ आप कट्स लगाएं, और एहतियात के साथ कि वो आपको लग ना जाए। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने तमाम जो चिकन है उसको बनाकर रेडी कर लिया है। तो मैंने पहले भी इसको वॉश किया था। अगेन हम इसको डीपली वॉश करेंगे, ताकि जो इसके अंदर से एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है और इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस चिकन को ले लूँगी एक बाउल के अंदर। जितना चिकन आपके पास अवेलेबल हो आप उस पे ये तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन मेरे पास है हाफ़ कप के करीब सिरका इसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद इसमें ऐड कर लूँगी पानी। तो इसको मैं तकरीबन रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छा सा जो है मेरे पास आ जाए, और जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी इसमें से रिमूव हो जाएँ। और इसके साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर तक जो नमक का टेस्ट है वो आ जाए और जो इसकी एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर देखें, इसको जो है टाइम अच्छा खासा हो गया था, और अब मैं इसका जो है पानी उसको रिमूव कर लूँगी, और अगेन चिकन को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो अब यहाँ पर जो है चिकन की मैरिनेशन की चीज़ें मैं ले लूँगी। यहाँ पर चिकन को ये देखें मैंने वॉश कर लिया था और छन्नी में रख दिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है दही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पाउडर है पेस्ट है फ्रेश 2 टेबलस्पून। आप इसकी पाउडर फॉर्म भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, और उसके बाद है सूखा धनिया पाउडर मेरे पास 1 टेबलस्पून, वो भी इसमें ऐड करूँगी। नमक है इसमें हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने पहले भी चिकन में नमक ऐड किया था। और उसके बाद गरम मसाला है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई जो मेरे पास है सुर्ख मिर्च वो मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, और इसमें है हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इससे जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका, ये भी मेरे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है मैदा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं हाथ के साथ मैरिनेट करके मिक्स कर लूँगी। मैदा ऐड करने का मकसद ये है कि जो तमाम मटेरियल है वो चिकन पे अच्छे से लग जाए, और चिकन को इस तरीके से इसके ऊपर तमाम मसाला लगाना है कि इसके अंदर तक जो है मसाला वो अच्छे से रच जाए, और बोटियों के अंदर तक जो मसाला है वो चला जाए। तो अगर कोई भी बोटी रह जाएगी तो उसमें फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा और वो फिर मज़े की नहीं लगेगी। तो इस तरीके से तमाम मसाले को चिकन के अंदर तक हम लोग लगा लेंगे, और उसके बाद इसको अगेन रख देंगे कवर करके लिए 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ, और इसके कवर कर लेने के बाद मैं इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जब तक चिकन मैरिनेट होता है, दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ सॉस। तो यहाँ पर मैंने लिया था सब्ज़ धनिया, तकरीबन मेरे पास था 3 से 4, 1 मुट्ठी के करीब था, और पुदीना भी 1 मुट्ठी के करीब था। 3 से 4 मैंने इसमें ले लिया सब्ज़ मिर्च। और अब मैं इसका पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर पानी नहीं ऐड करूँगी, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। और उसके बाद दूसरी तरफ दही के अंदर ही मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है मायोनीज़, और यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो मिर्चों का मटेरियल था वो भी मैंने बना लिया था, और यहाँ पर वो मटेरियल जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा केचप जो था वो बनकर रेडी हो चुका था ग्रीन कलर का, और इसको भी 2 घंटे हो चुके थे।
तो ये देखें अब एहतियात के साथ जो मैंने ऑयल गरम करना ठहराया था उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन के एक एक पीसीस, और इनको सेपरेट सेपरेट ऐड करूंगी, एक साथ ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ये जो है चिपक जाएंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि हाई फ्लेम पर चिकन का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है और चिकन जो है अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एहतियात के साथ मैं ऐड कर लूँगी। इनको डीप फ्राई करना है तो आप उतना ही इसमें ऐड करें जितना कि आपकी कढ़ाई में इजीली आ जाए। 3 से 4 मिनट जब एक साइड कुक हो जाएगी तो फिर हम एहतियात के साथ इसकी दूसरी साइड को भी फ्लिप कर लेंगे और इसी तरह इसको मैं उलटते पलटते हम इसको कुक कर लेंगे। कुकिंग का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन है 5 से 7 मिनट, और उसके बाद ये देखें ये अच्छे खासे कुक हो चुके थे और मैं अब इनको ऑयल में से रिमूव कर ली हूँ और अब हम इसको अपने सॉसेस के साथ कर लेंगे डिश आउट। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।